हेलो दोस्तों, आ गया है साल का बहुत बड़ा पोर्टल, द लायंस गेट पोर्टल, 88 पोर्टल। इस बार हम बोलेंगे 888 पोर्टल। तो 888 की एनर्जी है कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक एनर्जी। ध्यान से सुनिएगा, साथ ही साथ एनर्जी को क्लेम करते चलिएगा, ठीक है ना। किसी का ईगो बहुत ज़्यादा डिमोलिश होने जा रहा है, ख़त्म होने जा रहा है, गिरने और टूटने जा रहा है किसी का ईगो। और ये उस जगह पर होगा जहाँ पर इस पर्सन ने अपने ईगो के चलते ना आपको नुकसान पहुँचाया था या आपको हर्ट किया था। वहाँ पर इस व्यक्ति का अब ईगो बिल्कुल पूरी तरह से शटर होने वाला है, गिरने वाला है। ये कोई स्ट्रॉन्ग बहुत कार्मिक एनर्जी है और शनिदेव का कहर कह लीजिए या शनिदेव की नज़र इन पर पड़ गई है, ठीक है। तो आपकी बात अगर की जाए तो शनिदेव आपसे बहुत प्रसन्न है। शिव जी निकलने लगा था मेरे मुंह से, तो वो भी ले लीजिए मैसेज। शिव जी आपसे बहुत प्रसन्न है, शायद ये मैसेज आपके लिए आना चाहता था, तो मेरे मुंह से ऑटोमेटिकली शिव जी निकला। बाकी शनिदेव आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न है और इस तरह के ड्रीम चैनलिंग्स हैं जहाँ पर शनिदेव आपको जस्टिस दे रहे हैं, क्लियर कट। आपका इस पर्सन ने जहाँ कहीं पे इमोशनल लॉस करवाया था, ठीक है ना। बेसिकली ये व्यक्ति आपके साथ माइंड गेम बहुत किए, आपका बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस हुआ इस व्यक्ति की वजह से। आज तक आप उस ट्रॉमा को कहीं ना कहीं वो आपको फिर से याद आता है और आप ट्रॉमाटाइज होते होंगे अभी भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपने इस व्यक्ति को सम्मान दिया था, अपने जीवन में जगह दी थी, इस पर विश्वास किया था, लेकिन ये व्यक्ति उस चीज़ का डिज़र्विंग ही नहीं था जहां आपने सारे इमोशंस अपने इन्वेस्ट कर दिए। अब देखिए, हमेशा ना रोमांटिक साइड नहीं होता, ये आपका कोई भाई बहन भी हो सकता है, दोस्त भी हो सकता है, हम इमोशनली किसी से भी कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो कभी भी ऐसा नहीं सोचना है कि बस केवल ये तो कुछ रोमांटिक के बारे में हो रहा है तो ये तो मेरे बारे में है नहीं रीडिंग, क्योंकि यहाँ इमोशंस की बात हो रही है। तो भाई, हमारी फैमिली से, हमारे फैमिली मेम्बर से, हमारे दोस्तों से भी हमारे इमोशंस जुड़े होते हैं, हस्बैंड वाइफ से भी आपके इमोशंस जुड़े हो सकते हैं, संतान से भी आपके इमोशंस जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर इमोशनल लॉस का मतलब ये नहीं है कि केवल प्यार था और प्यार में धोखा दिया था। इस सिनेरियो पर बेस्ड है ये वीडियो जो है। ओवरऑल कोई भी कार्मिक एनर्जी जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हाई रही है, बहुत ज़्यादा पीक पर रही है, सारे टाइम, आपके जीवन के अधिकतर टाइम, और जिसकी वजह से आपने बहुत इमोशनली पीड़ा झेली है, ठीक है। आपका मेनली एनर्जी का लॉस बहुत ज़्यादा हुआ है, जिसकी वजह से वो इंसान ने ईगो से ऑपरेट किया है आपके साथ, और अब जाकर उनकी ईगो पूरी तरह से गड़बड़ होके, डामाडोल होके गिरने वाली है, ख़त्म होने वाली है। बहुत भारी लॉस इस व्यक्ति को चुकाना पड़ेगा, और ये लॉस जो है ना इनका, ये स्टार्ट हो चुका है। ये लॉस, ये नुकसान इनका होना स्टार्ट हो चुका है। लोग इनको धीरे धीरे छोड़कर जा रहे हैं। जिन लोगों की वजह से इन्होंने आपके जीवन में जहर घोला था ना, जिन लोगों की वजह से आपको मैनिपुलेट किया, आपके साथ आपका दिल दुखाया, आपको दर्द दिया, ये इनका स्टार्ट हो चुका है कर्मा का साइकिल। तो इनका एक ऐसा साइकिल स्टार्ट हुआ है जहाँ पर इनको लोग छोड़कर जा रहे हैं जिनको इन्होंने कभी बहुत माना, बहुत प्यार किया, एंड इनफैक्ट आपसे ऊपर जिनको इन्होंने जगह दी, हर वो इंसान इनको अब अपनी पीठ दिखा रहा है, इनसे नज़र चुरा रहा है, इनको छोड़ के जा रहा है। और ये इनके लिए काफ़ी ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन है, ये बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन है। इनको पता लगेगा कि जब प्यार का बदला प्यार से नहीं मिलता तो कैसा लगता है। यहाँ पर जो कार्मिक एनर्जी में देख रही हूँ वो ये देख रही हूँ कि जब आप किसी के लिए कुछ करते हो, इनका बेसिक लेसन ये निकल के आ रहा है कि जब आप किसी के लिए कुछ करते हो और बदले में आपको रेसिप्रोकेशन नहीं मिले बराबर का, तो आपको कैसा लगता है, वो वाली बात है। और क्योंकि 5 नंबर का कार्ड है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इस व्यक्ति का बहुत बुरी तरह से बुद्धि भ्रष्ट हुआ था, ठीक है ना, जिसको कहते हैं बुद्धि बंधन हुआ था इनका। अगर थर्ड पार्टीज़ में था ये पर्सन गया था और इसने उसकी वजह से आपको
नीचे गिराया था, आपको नीचा दिखाया था, तो यहाँ पर बहुत पॉसिबिलिटी है कि ये खुद भी किसी डार्क मैजिक, डार्क स्पेल का शिकार था और इसने बहुत दर्द दिया आपको, बहुत तकलीफ दी। कहीं ना कहीं बुद्धि बंधी हुई थी इस इंसान की, इसका जिसको कहते हैं ना बुद्धि घुटनों में थी, ठीक है ना, नहीं था इसको अक्ल की ये सही और गलत इंसान को देख सके, परख सके और सही गलत की पहचान कर सके। ये मतलब खुद भी हेल्पलेस था। जब देखो क्या होता है ना, आपको मैं बताऊं आप इस इमोशनल लॉस से कैसे रिकवर कर सकते हैं। आप इस इमोशनल लॉस से ऐसे रिकवर कर सकते हैं कि आप इस इंसान को ही ऐसा कर दीजिए जैसे ये आपका कोई इससे संबंध नहीं था, बल्कि आप एज अ थर्ड पर्सन इस व्यक्ति की कहानी देख रहे हो, ठीक है ना। तो इसके जीवन में हो सकता है कि कोई बहुत डेडिकेटेड रिश्ता था, ठीक है ना, एज अ थर्ड पर्सन देखिए तो आप देखेंगे कि आप एक आदमी की स्टोरी देख रहे हैं जिसके जीवन में एक बहुत डेडिकेटेड सा कोई रिश्ता था और उस इंसान ने उसकी कद्र नहीं की। ऐसा देखिए जैसे आप कोई मतलब खुद को एक ऐसे खुद की स्टोरी को एक मूवी के रूप में देखिए, तो फिर ना आप एज अ थर्ड पर्सन आपको ना इसके लिए कोई ऐसा फीलिंग नहीं आएगी अंदर से, बहुत इमोशंस इसके आपको डिटैच अपने करने ही पड़ेंगे अगर आपको अपनी हीलिंग चाहिए ना। क्योंकि ये जिस लेवल के इसने आपको इमोशनल लॉस, इमोशनल पेन दिया ना, तो उससे क्या होता है देखिए, फाइनेंशियल लॉस हो तो उससे इंसान का आज नहीं तो कल उबर जाता है, मेरे ही कर्म होंगे, कुछ लेन देन होगा, ऐसा सब सोच के इंसान कहीं ना कहीं अपने आप को सेट कर लेता है, ठीक है। लेकिन जो व्यक्ति आपको अंदर की पीड़ा दे जाता है, मन की पीड़ा दे जाता है, ठीक है, जानबूझ के देते हैं मन की पीड़ा, तो आप भूल ही ना पाओ, आप निकल ही ना पाओ। तो ये सबसे बड़ा अपराध होता है, किसी की मनस्थिति से खेलना, किसी की मनोस्थिति से खेलना, उसको मेंटली इल बनाना, उसका क्या ही कर्मा होगा। सामने से थप्पड़ मार दिया ना, वो उससे कहीं ज़्यादा कम होगा जो कोई किसी को मानसिक संताप देता है, मनोस्थिति किसी की पूरी तरह से बिगाड़ के रख देता है और किसी की मेंटल इमोशनल हेल्थ से खिलवाड़ करना, वो इस व्यक्ति ने किया है आपके साथ। आपके साथ इस व्यक्ति ने आपकी मनोस्थिति के साथ खेला है, आपकी एनर्जी के साथ मैनिपुलेशन किया है। ये तो मतलब ईश्वर की नज़र में इतना बड़ा गुनाह है। क्यों क्यों है गुनाह, उसका रीज़न बताती हूँ। देखिए, मार पिटाई करने का, मारने का, चोट का तो निशान होता है जो दिख जाता है ना। तो जो मन पर चोट पड़ती है ना, उसका आप कभी कोई सबूत नहीं दे सकते किसी को। जो मन को सताया जाता है, जो मन पर चोट पड़ती है, उसका कोई सबूत नहीं होता। और जब उसका कोई सबूत नहीं होता ना, तो वो बात ना, आपको सताया गया, आप कहीं प्रूव नहीं कर पाते हो। और जब आप प्रूव नहीं कर पाते हो, आप फंसा हुआ पाते हो, आप तड़पते हो, वो बात सिर्फ आप और आपके ईश्वर के बीच में हो पाती है। सिर्फ आपको पता है और आपके ईश्वर को पता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वो लेवल का इस व्यक्ति ने आपको टॉर्चर किया है, वो लेवल का आपको मैनिपुलेशन किया, आपकी मनोस्थिति से, आपकी इमोशनल मेंटल हेल्थ से छेड़छाड़ करने की कोशिश की है, पूरा अपना हक समझकर। और देखिए, कोई भी व्यक्ति, किसी को हक नहीं बनता किसी के जीवन से खेले, किसी को हक नहीं बनता कि वो किसी के जीवन से खेले। मतलब ये एक जो फर्स्ट कार्ड है, इसी से मैं पूरा आपको ये वीडियो मतलब एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि यहाँ पर पूरा ही पहले ही कार्ड से सारी रीडिंग निकल के आ गई है कि कहाँ पर आपको सूद किया जाने वाला है, कहाँ पर आपकी हीलिंग की जाने वाली है और कहाँ पर किसी को कर्मा आने वाला है। तो किसी को आपने इस लेवल का मानसिक संताप दे दिया। देखिए, इस पर्सन का ना बेसिक जो अंदर से वो जो था, इसका मोटो था, इसका जो गोल था वो ये था, इसका जो पर्पस था वो ये था कि भाई ये ना आपको मेंटली इम्बैलेंस कर दे, ठीक है। तो ये व्यक्ति थर्ड पार्टीज में था कहीं ना कहीं, और अपनी उन थर्ड पार्टीज को, अभी ध्यान से सुनिएगा, अपनी उन थर्ड पार्टीज को जायज़ दिखाने के लिए, अपने उस नाजायज़ रिश्तों को जायज़ दिखाने के लिए ये आपकी मनस्थिति से, उनसे खेल है, ताकि ये आपको कहीं ना कहीं पागल साबित कर सके, या फिर आप ही कोई ऐसा कदम उठा लें, मैं मुंह से बोलना नहीं चाहती हूँ, आप ही अपने जीवन पर कुछ ऐसा बड़ा रिस्क लेकर आ जाएं जिसके बाद इस व्यक्ति का रास्ता साफ हो जाए। बहुत डीप प्लानिंग हुई थी आपके लिए, ठीक है ना, बहुत डीप प्लानिंग हुई थी आपके लिए, आपको पागल करार देने की कोशिशें थी, या फिर आपको उस रास्ते पर खींच कर ले जाने की कोशिशें थी जहाँ पर जाने के बाद कोई कभी वापस लौट कर नहीं आता।
तो बहुत गंदे वाले गेम खेले, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड जो आया ना वो शैडो का आया है। मैंने आपको बोला ना, एक कार्ड सब एक्सप्लेन कर रहा है, लेकिन बैक टू बैक जो कार्ड आ रहा है वो बता रहा है। ठीक है, तो बड़ी इस व्यक्ति का इस व्यक्ति का शैडो साइड इस पर इतना हावी हो गया ना, इसके मैनिपुलेशन की जो इसकी इसकी नज़र में तो काबिलियत ही थी, तो वो इसके ऊपर इतना इसके दिमाग में चढ़ गया नशा, अपने दिमाग में इसने इस लेवल का नशा भर लिया कि इसको ये दिखाई ही नहीं दिया कि ये कौन सा गुनाह कर रहा है, कौन सा गुनाह कर रहा है। किसी व्यक्ति के जीवन से खेलने का हक, आप चाहे पति हैं, पत्नी हैं, बहन है, भाई हैं, माता पिता हैं, आपने पैदा किया है किसी को, अपनी औलाद के जीवन से खेलने का हक भी आपको नहीं होता। आपके स्पाउस की जीवन से खेलने का आपका कोई हक नहीं होता। लोग सोचते हैं ये उनकी टेरिटरी है, नहीं जी, नहीं होती है। ये एक ऑफेंस होता है, डिवाइन की नज़र में एक बहुत बड़ा ऑफेंस होता है किसी की मानसिक स्थिति को बिगाड़ना, किसी की जीवन में उनको लगातार ट्रॉमा और पैनिक करना। और मतलब आप ऐसी पैनिक की स्थिति में रहे होंगे काफ़ी टाइम, ये व्यक्ति ने अपने शैडो साइड को आप पर प्रोजेक्ट करने की कोशिश की। मतलब जो ये व्यक्ति खुद था, इसने हमेशा ऐसा प्रोजेक्ट किया कि वो क्वालिटीज़ आपकी हैं, वो कमियां आपकी हैं, वो खामियां आपके अंदर हैं। इस व्यक्ति ने बहुत सक्सेसफुली काफ़ी हद तक ये करने को सक्सेस भी हुआ, इसको सक्सेस भी मिली। इसने अपना शैडो साइड, अपना नेगेटिव साइड आपके ऊपर पूरी तरह से प्रोजेक्ट किया है, इसीलिए इसकी सज़ा बहुत बड़े लेवल की है। 88 पोर्टल की रीडिंग कर रही हूँ मैं, 88 पोर्टल के मैसेजेस दे रही हूँ आपको मैं, और मैं एक फ़्लो में बोलती जा रही हूँ। मतलब मैं रुकना भी चाह रही हूँ तो मुझसे सांस लेने के लिए भी नहीं रोका जा रहा है। आपको ये मैसेजेस डिवाइन पहुंचाना चाहते हैं। शायद किसी के दिल को बहुत सुकून की ज़रूरत है, शायद कोई अपने जवाब मांग रहा है डिवाइन से। तो सुन लीजिए, जिस किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर वो नेगेटिविटी प्रोजेक्ट करने की कोशिश की, जो उसकी खुद की पहचान थी, जो उसके स्वयं की उसके स्वयं के ट्रेट्स थे, वो आप पर प्रोजेक्ट करने की कोशिश की, उस व्यक्ति का अंधेरे की तरफ जाना स्टार्ट हो गया है। वो व्यक्ति सोचता था आपको अंधेरों में फेंक कर वो उजाले में आएगा, उस व्यक्ति ने ये सोचा था, लेकिन उनका प्लानिंग फेल हो चुका है। उनके प्लानिंग पूरी तरह से डिवाइन ने उल्टा कर दी है। उनकी सक्सेस जो उन्हें दिखाई दे रही थी, वो अब कहीं पर भी दूर दूर तक बजाय इसके ये व्यक्ति खुद की हीलिंग करना इसके लिए भारी हो गया है। खुद को कैसे संभाले, कैसे ठीक करे, बिकॉज जो कदम आपको डिवाइन ने उठवा दिए, वो इस व्यक्ति ने कभी सपने में भी नहीं सोचे थे कि आपके थ्रू ऐसी चीज़ें होंगी कि इसका खुद का लेवल इम्बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि इसके हिसाब से आप कभी उठने वाले नहीं हो। इसके हिसाब से ये आपको बहुत आराम से अंधेरों के गर्त में भेज देगा और आपकी सारी रोशनियां अपने नाम लिख लेगा। कि देखिए, यहाँ पर इंसान गलती कर देता है, किसी के नसीब का लिखा आप कभी उससे ले नहीं सकते हैं, आप कभी उससे ले नहीं सकते हैं। आपकी विशेज़ फुलफिल ना हो पाए, आपके जीवन में कोई आपको खुशी ना मिल पाए, आप जीवन भर सफ़र करें, ये इस व्यक्ति के इंटेंशन रहे हैं। और इस व्यक्ति को पता है कि इसमें भर भर के कमियां हैं, जिनकी वजह से इसने हमेशा पहले से ही प्रोग्राम करके ऐसी चीज़ें करने का प्रयास किया जहां पर गलत आप दिखाई दें, लोग आप पर उंगली उठाए, आपके जीवन पर आँच आए। इस व्यक्ति ने आपके जीवन तक पर अटैक करने की कोशिश की है, आपकी लाइफ तक को ख़त्म करने की कोशिशें की है। नॉट डायरेक्टली, मर्डर कर देने वाला इंसान फिर ठीक होता है, क्योंकि वो दिख जाता है, लेकिन मन को मारने वाला, हर पल आपको टॉर्चर करने वाला, आपको उस लेवल तक खींच कर लेकर जाने की कोशिश करने वाला, कर नहीं पाया वो अलग बात है, बट इस व्यक्ति ने कोशिश पूरी की आपको वहाँ खींच कर ले जाए जहाँ पर आप स्वयं अपने आप का अंत कर लें। आप स्वयं अपने आप को, मतलब आज की जो मैं करने बैठी हूँ वीडियो आपके लिए मैं बता रही हूँ ना, मैं रुक नहीं पा रही हूँ बोलते हुए। मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा कि मैं इतना फ्लो में बोले चली जा रही हूँ। कभी भी इस व्यक्ति की ये इच्छा थी कि आपकी कोई विश फुलफिल ना हो। 3 बार 999 का कार्ड आ गया। इस व्यक्ति के साथ आपका सारा कार्मिक साइकिल एंड हो गया है, एंड हो चुका है इस व्यक्ति का सारा साइकिल। लेकिन इसकी ईगो
कहीं ना कहीं देखिए क्या होता है, ये भी डिवाइन का जस्टिस ही है। इसको मतलब आपको लगेगा कि अरे भाई इसका घमंड अभी भी नहीं टूट रहा, इसके झूठ अभी भी ख़त्म नहीं हो रहे, है ना। तो आपको ऐसा लगेगा, लेकिन ये मौका डिवाइन ही इसको नहीं दे रहे, क्योंकि अगर इस व्यक्ति को इतने ही लेवल पर आकर इसने अपने आप को रिग्रेट में डाल दिया या आपके हाथ पांव जोड़ लिए, तो आप इसे जीवन में एक मौका देंगे वापस से। लेकिन ये डिवाइन नहीं चाहते। हर जगह पर जहाँ इन्होंने आपके विश फुलफिलमेंट का रास्ता रोका था, हर वो जगह डिवाइन ओपन कर रहे हैं, हर वो रास्ता डिवाइन ओपन कर रहे हैं। हर उस जगह पर आपको पावर में ला रहे हैं जहाँ पर आपने सबसे ज़्यादा पावरलेस फील किया था। आपकी 3D पावर बढ़ रही है। मटेरियल लाइफ में आप पावरफुल सिचुएशन में आ रहे हैं, आप पावरफुल पोजीशन में आ रहे हैं। साथ ही साथ स्पिरिचुअली आप बहुत ज़्यादा पावरफुल पोजीशन में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा सुंदर एनर्जी आपके लिए डिवाइन ने ऐसी एक ऑरा प्रोटेक्ट कर दी है आपकी, कि कोई चाहे तो भी अब आपकी ऊर्जा को बिगाड़ नहीं पाता है। आप अनअफेक्टेड रहते हैं, बाकी दुनिया जो मर्जी करती रहे, आपके जीवन पर कोई असर ना आ पाए। मतलब इतना लेवल का, मतलब मैं को ऐसा बोलूँगी आपको, देखिए मैं खुद बोलती हूँ आपको कई बार कि डिवाइन सबसे बहुत प्यार करते हैं, सब हर आत्मा डिवाइन को प्यारी है ना। लेकिन आज मैं ये बोलने पर मजबूर हूँ कि आप लोग जो भी सुन रहे हैं और जिनसे भी ये रेजोनेट हो रही है ना एनर्जी, आपको मैं ये बोलना चाहती हूँ, आप पर्सनली डिवाइन के फेवरेट हैं। आप पर्सनली, मतलब एक होता है ना पर्सनली, जैसे डिवाइन मतलब आपका बदला नहीं है, ये डिवाइन का बदला है। डिवाइन पर्सनली ले रहे हैं इसको, ठीक है। ये एनर्जी आपकी इस लेवल की बना दी गई है डिवाइन प्रोटेक्शन के द्वारा कि आपको कोई छू भी नहीं सकता। डिवाइन नहीं चाहते कि ये व्यक्ति अब आपको मैनिपुलेट कर पाए, तो मीठा मीठा बनकर आपके जीवन में फिर से घुस पाए। यही रीज़न है कि इस व्यक्ति के अंदर जैसे जैसे ये हर बार फेलियर का सामना कर रहा है, वैसे वैसे इसके अंदर की कड़वाहट को और बढ़ाया जा रहा है, और बढ़ाया जा रहा है। ये आपके बारे में और बकवास करेगा, और बकवास करेगा, और कभी आप इसके लिए, इसको लेकर कभी भी पॉजिटिव ना हो पाए, दुनिया देख पाए कि ये व्यक्ति असलियत में है क्या। हर वक्त जो नेगेटिव बोलता है, हर वक्त जो दूसरे में कमियां निकालता है, हर वक्त जो मीन में एक निकालता है, दूसरे की बुराई करता है, उसको लोग पहचानते हैं, लोग जानते हैं कि ये व्यक्ति हमेशा जब मुंह खोलेगा इसका इसका नेगेटिव ही निकलता है। और ये व्यक्ति अब पॉजिटिव आपके लिए बोल नहीं सकता, क्योंकि ऑलरेडी देखिएगा डिवाइन की गेम देखिएगा, ठीक है। इस व्यक्ति के पास ना अब कोई रास्ता नहीं बचा। अगर ये आपके बारे में पॉजिटिव बोलता है, तो ये पहले इतनी नेगेटिविटी फैला चुका है आपके बारे में, इतनी नेगेटिव चीज़ें, इतने नेगेटिव आपकी इमेजेस बना चुका है ये। तो अब अगर ये आपके बारे में अच्छा अच्छा बोलेगा, तो ये खुद ही झूठा साबित होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जिन लोगों को इसने मैनिपुलेट किया है, जिन लोगों के आपके खिलाफ किया है, वही लोग इसके बारे में सोचेंगे या इसको बोलेंगे कि तुम ही तो कहा करते थे कि ये व्यक्ति ये इंसान अच्छा नहीं है, इससे दूर रहो, है ना। तो आप ये देखिए, पॉजिटिव आपके बारे में बोल नहीं सकता और नेगेटिव बोलेगा। अगर ये हर वक्त आपके बारे में नेगेटिव बोलेगा अब, तो भी ये मारा जाता है, क्योंकि नेगेटिव बोलने पर आप ऑलरेडी ही इससे दूर हैं, इसको आपकी ज़रूरत है, और जैसे और नेगेटिव बोलेगा आप इससे और दूर होंगे। तो देखिए, एक होता है ना बहुत ज़्यादा अपने आप को बुद्धिमान समझना और बहुत ज़्यादा समझदारी लगाना, ये भी ना इंसान को मरवा देती है। इंसान को हर तरफ से इस व्यक्ति को जो है हेल्पलेस किया गया है। किसी टाइम अगर इस व्यक्ति ने आपको हेल्पलेस पोजीशन में लाया था ना, तो आज ये खुद बहुत हेल्पलेस है। जैसा कि मैंने आपको बोला ना ये नेगेटिव बोल सकता है आपके लिए, ना ये पॉजिटिव बोल सकता है आपके लिए, क्योंकि दोनों ही चीज़ इसके फेवर में वर्क नहीं करेगी, अब नहीं करेगी। अगर इसको देखिए, इसने कभी ये सोचा नहीं था कि आप इससे कभी मूव ऑन कर पाएंगे, आप इससे कभी निकल पाएंगे, इसके ट्रैप से, इसके जाल से, इनके जाल से आप कभी निकल पाएंगे, ये इन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, ठीक है। एक ना एक दिन परेशान होकर आपको तो निकलना ही था। अब इस व्यक्ति के गले में फंसी हुई हड्डी क्या बन गई है, देखिए इनके फांस क्या बन गई है, वो ये बन गई है कि बेसिकली तो ये व्यक्ति आप पे डिपेंडेंट था। चाहे वो आपकी एनर्जी के लिए कह लीजिए, चाहे वो आप जो इसके लिए किया करते थे उस सब के लिए कह लीजिए, बेसिकली तो ये व्यक्ति आप पर डिपेंडेंट था, है ना। तो अब ये व्यक्ति को आप चाहिए अपनी ज़िंदगी में वापस, क्योंकि इसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आप इतनी हिम्मत भी लगा सकते हैं कि आप निकल जाएंगे इसकी लाइफ से। तो अब आपको, जब ये व्यक्ति को आप चाहिए अपनी लाइफ में वापस, तो अब ये क्या करे,
तो अब अगर आपको इम्प्रेस करने के लिए, आपको 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 ये दिखाने के लिए कि ये व्यक्ति रिग्रेट कर रहा है या ये व्यक्ति अच्छा व्यक्ति है, आपको ये दिखाए कि ये सच्चा साथी है आपका, तो उसके लिए क्या करना होगा इसको, उसके लिए आपके लिए अच्छा बोलना होगा इसको, ठीक है। अब वहाँ पर ये व्यक्ति फंस चुका है, क्योंकि अगर ये आपके लिए अच्छा बोलेगा तो इसी की जो पास्ट में फैलाई हुई चीज़ें हैं, पास्ट में बोली हुई चीज़ें, वो रॉन्ग प्रूव होंगी, है ना। तो ये व्यक्ति पॉजिटिव नहीं बोल सकता आपके लिए, ये फंसा हुआ है। सेकेंड थिंग, आपको जीवन में लाना चाहता है, आपको ज़िंदगी में इसको ज़रूरत है आपकी, आपसे इसके बहुत काम चलते हैं, प्यार व्यार की वजह से नहीं बल्कि आपकी वजह से इसके कई काम अटकते हैं। अभी जब आपके ऊपर डिपेंडेंट एनर्जी है, आपको अपनी लाइफ में चाहता है, तो अब ये आपके बारे में अगर और नेगेटिव बोलेगा, पॉजिटिव ये बोल नहीं सकता, और नेगेटिव अगर ये बोलता है तो आप तो ऑलरेडी जा रहे हैं, इससे आपका इरादा और मजबूत होएगा। आप अगर नेगेटिव इंसान कोई आएगा आपके पास तो आप उसको कैसे एक्सेप्ट करेंगे। तो और लोग एक ना एक दिन, अब इसको ये भी समझ आने लग गया है, क्योंकि आपने आवाज़ निकाली अपनी, क्योंकि आप अपनी पावर में आए, यहाँ पर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ और पावर का कार्ड है। तो आप अगर अपनी पावर में आए, आपने अगर अपनी स्ट्रेंथ निकाली है और आपने लोगों को बताना स्टार्ट किया है कि ये व्यक्ति कितना नेगेटिव है, कितना ये व्यक्ति टॉक्सिक है। अब अगर ये व्यक्ति आपके लिए नेगेटिव बोलता है तो भी ये फंसता है, क्योंकि अल्टीमेटली दुनिया भी इसे पहचान जाएगी, लोग भी इसे पहचान जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये व्यक्ति ये हजम ही नहीं कर पा रहा है कि आप कभी इससे मूव ऑन भी कर सकते हो, और यही इनकी सबसे बड़ी ईगो थी। इनकी सबसे बड़ी ईगो ये थी कि आप कभी भी इनके ट्रैप से नहीं निकल सकते। इनकी कंट्रोलिंग पावर इतनी अच्छी है, इनका मैनिपुलेशन इतना शानदार है कि कोई भी, मतलब ये किसी को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। इन बहुत दिमागदार इंसान है और इनके जाल से नहीं निकल सकते आप। तो बेसिकली इनका ये प्रॉब्लम निकल के आ रहा है कि ये मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, सॉरी, ये आप मूव ऑन कर गए, ये नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। और जो अनजाने में मैं लाइन बोल गई वो भी सही बात है। ये आपको लगता है आप इस व्यक्ति से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, सच्चाई ये है कि ये व्यक्ति आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इस व्यक्ति को और कोई अब आपके जैसी सप्लाई ढूंढने में बहुत एफर्ट लगाने पड़ेंगे। तो ये चाहता है कि आप ही किसी न किसी तरीके से ये आप ही को वापस से मैनिपुलेट करके आपसे ही अपना जीवन काट ले आपके साथ। लेकिन आप उस एनर्जी में हो ही नहीं जहाँ पर आप पैरासाइट्स को अपने ऊपर पालें, ठीक है ना। मेरी सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, लेकिन बहुत लंबे वक्त तक आपने ऐसा किया है अपने आप के साथ कि आपने ये जो, क्या बोलूँ इनके लिए, इस टाइप की जो एनर्जीज़ है ना, इनको आपने अपने ऊपर सरवाइव करवाया लिटरली। और इस चीज़ के लिए मैं बिल्कुल भी आपको अप्रिशिएट नहीं कर सकती, क्योंकि सीन तो देखिए, जैसी एनर्जी आपने अगर बाद में निकाल ली है अपनी, जो मैं देख पा रही हूँ, तो ऐसा हो नहीं सकता कि ये सीन आपको पहले समझ नहीं आया था। लेकिन फिर आपने अपने साथ क्यों गलत होने दिया, लंबे वक्त तक आपने अपने आप को उस चीज़ के अंदर झोंक के रखा, गलत होने दिया। लेकिन फिर भी हम इस चीज़ को लेट गो करेंगे, ये सोचकर कि देखिए, जब तक कर्मा बैगेज था तब तक तो सहना था, चाहे आपको लाख समझ भी आ रहा होता है, लेकिन व्यक्ति वहाँ पर रुककर उस चीज़ को सहने के लिए बाध्य होता है। तो कहीं ना कहीं ये व्यक्ति आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहा है या नहीं करना चाहता है। मैं तो ये बोलूँगी, आपसे मूव ऑन करना नहीं चाहता, अटका रहना चाहता है ताकि आपको भी अटका के रखे। देखिए, कोई बहुत अच्छी एनर्जी नहीं है इस व्यक्ति की कि भाई ये एक होता है ना कि हमसे गलतियाँ भी हो गई तो चलो, फिर एक व्यक्ति होता है जो रियलाइज़ करके ये सोचता है कि चलो मैं जीऊँ और जीने दूँ दूसरे को भी, अब समझ आ गई मुझे, है ना। इस व्यक्ति को कभी भी समझ नहीं आएगी, टिल द लास्ट डे ऑफ हिज लाइफ इस व्यक्ति को कभी भी समझ नहीं आएगी। तो इस व्यक्ति के साथ आप अपने आप को, अपनी ऊर्जा को हर प्रकार से आज़ाद करिए, निकालिए अपनी ऊर्जा को, क्योंकि आपके लिए होप का कार्ड है। आपके लिए आगे बहुत अच्छी चीज़ें हैं, आपके लिए बहुत अच्छी होप्स हैं आगे, है ना। स्काईज आर द लिमिट्स। आप एक ऐसी एक सिंगल एनर्जी को सर्व करते रहने के लिए जब आप बने ही नहीं हो तो आप वो काम कर ही नहीं पाओगे। आपको डिवाइन उस
ऐसा थोड़ी है कि आपके जैसी डिवाइन दिव्य ऊर्जा को एक ही व्यक्ति पर वेस्ट करने के लिए बनाया गया है कि नहीं आप तो जाके अभी आप इसी की सेवा करो। ये कौन है? कोई भी नहीं है ये। आप बढ़ेंगे अपने स्पिरिचुअल यूनियन की तरफ। होप के बाद कार्ड है स्पिरिचुअल यूनियन का। आप बढ़ेंगे अपने स्पिरिचुअल यूनियन की तरफ। आपको नहीं इस व्यक्ति के साथ अटक के रहना है। आप तो अपने डिवाइन के साथ अपने यूनियन को क्लेम करेंगे। आप बहुत आगे जाने वाले हैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में। आपके लिए बहुत अच्छी संभावनाएं हैं आगे। बहुत बहुत शानदार संभावनाएं आपका इंतज़ार कर रही है। यूनिवर्स आपको इस बेकार के रिश्ते में रहने ही नहीं देंगे। जिस रिश्ते ने आज तक आपको कुछ भी नहीं दिया, जिस व्यक्ति ने आपको आज तक कुछ भी नहीं दिया, उस जगह पर यूनिवर्स आपको वैसे भी नहीं रहने देंगे। एज अ पेरेंट सोच के देख लीजिए। आप भी तो कहीं पर पेरेंट होंगे, या जो लोग अनमैरिड हैं तो बड़े भाई बहन होंगे। किसी को लेकर तो आप प्रोटेक्टिव होंगे, कोई तो आपका अपना होगा। तो आप अपने बच्चे को चाहेंगे, आप अपने जो भी आपका नियर एंड डियर है उसको आप चाहेंगे कि वो टॉक्सिसिटी में फंसा रहे, अपनी ऊर्जा वेस्ट करे, नहीं ना। तो आप भी डिवाइन को उतने ही प्यारे हैं। तो डिवाइन भी कभी नहीं चाहेंगे कि आप इसी एक व्यक्ति के लिए जिएं और मरें। तो बिल्कुल आपको वहाँ से निकाला जा रहा है। आप ट्रुथ की रोशनी में आ रहे हैं, आप सच्चाई की रोशनी में आ रहे हैं, ठीक है ना। आपका बैलेंस हो रहा है। दो नंबर के 2 कार्ड आ गए हैं, ठीक है। 2 नंबर के कार्ड है। तो आपका बैलेंसिंग हो रहा है मेजरली, और आप बढ़ोगे आगे, आप बढ़ोगे, रोशनी में आओगे। आप अपने डिवाइन के साथ अपने यूनियन में जाओगे, डिवाइन के साथ एकाकार होगे आप। आपके लिए आगे राह बहुत आसान होने वाली है, बहुत सीधी सच्ची सरल राह होने वाली है आपके लिए। देखिए, सरलता का ना कोई सानी नहीं होता। सरलता आपको ऐसी जगह पर लेकर जाती है जहाँ पर आपकी सरलता, आपके सीधा, आपका सच्चापन, वही आपको उस जगह पर लेकर जाएगा। और ऐसा नहीं है कि मटेरियल वर्ल्ड में आपको कुछ नहीं मिलेगा। मटेरियल वर्ल्ड में भी आपके लिए बहुत अच्छी जो है मटेरियल हार्वेस्ट का कार्ड है, तो बहुत अच्छी ऊर्जा है। आप बहुत सारा मटेरियल गेन करेंगे, बहुत सारी फाइनेंसेस आपके बहुत अच्छे हो जाने वाले हैं, स्थितियाँ आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है, लोग आपके लिए फेवरेबल होंगे। आप अपनी राह पर आगे बढ़िए, आप अपने स्पिरिचुअल डिवाइन के यूनियन की तरफ आगे बढ़िए, डिवाइन के साथ एकाकार हुइए, और इस एनर्जी को बिल्कुल 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 आज से भूल जाइए कि 88 पोर्टल पे यही संकल्प लीजिए कि आप इस व्यक्ति को पूरी तरह से भूल जाएंगे, इसको बिल्कुल लेट गो कर देंगे। इस व्यक्ति से जो कुछ बचा खुचा ट्रॉमा भी है उसको कर्मा समझकर लेट गो करिए, ठीक है ना। मानना दर्द घूम घूम के आता है, बहुत दिल दुखता है, लेकिन हमारे पास और कोई इलाज नहीं है कि हम अपनी हीलिंग करें। आप अपनी हीलिंग की राह पर ही बढ़ेंगे। 88 पोर्टल आपको मेजरली ये समझा रहा है। इस व्यक्ति की ये व्यक्ति जाने, इसे शनिदेव को हैंडल करने दीजिए, ठीक है। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ एनर्जी को क्लेम कर लीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक्स फुल कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। कमेंट बॉक्स को पूरी तरह से फुल कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो यहीं तक था, फिर नेक्स्ट एनर्जी आपके लिए लेके आऊँगी। थैंक यू सो मच। बाय बाय।